आज कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देने आया हूँ। मुझे पता है गवर्नमेंट और इदारों के कई लोग ये पॉडकास्ट देखते हैं, तो मैं आपसे सिर्फ ये प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपील करने आया हूँ कि खुदा का वास्ता है, पारा चनार में बच्चों की जान बचा लें। इतना कोई मुश्किल नहीं है, हफ्ते हो गए हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट पे आप कुछ नहीं कर सकते, लोग वेपन उठा लेते हैं, तो आप क्या ही कर सकते हैं। बच्चों की जान भी नहीं आप बचा सकते। जिन जिन लोगों को नहीं पता, क्योंकि कोई रिपोर्ट भी नहीं करता, वो हमारे बच्चे थोड़ी हैं। पारा चनार तो चांद पर है, वीनस पर है। बेसिक लाइफ सेविंग मेडिसिन जो आप लोग खा रहे हैं, जो मैं भी खा रहा हूँ अभी, ये फ्लू के लिए, सब लोग जो बीमार पड़े हुए हैं, इसकी वजह से 50 तकरीबन बच्चे मर चुके हैं। 4 लाख लोग इस वक्त पारा चनार में अंडर सीज हैं। मेडिसिन तक नहीं पहुंच रही। डॉक्टर कह रहे हैं कि जो बेसिक लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं, वायरल वाली, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, जो दुनिया भर से दवाइयाँ मंगवानी पड़ें, जो सड़कों में बाज़ारों में इधर मिल रही होती हैं, वो तक नहीं पहुंचाई जा सक रही पारा चनार में। तो ये बेसिक मेडिसिन ना होने की वजह से बच्चे मर रहे हैं वहाँ पर, और किसी को मुल्क में फ़र्क पड़ रहा है नहीं। यही बातें जब मैंने हफ्तों पहले की थी, जिस वक्त पीटीआई की प्रोटेस्ट हो रही थी, तो पीटीआई के कई लोगों ने मुझे गालियां दी कि इस वक्त तो हमारी बारी है, आप पारा चनार की बात क्यों कर रहे हैं। वो पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि एक लॉयर हैं पीटीआई की, नूर ज़ादे, तो वो उस वक्त उन्होंने बोला नहीं मैं पीटीआई की नहीं हूँ। बाद में मुझे किसी ने बताया सलमान अकरम राजा की बेटी हैं, तो इन्होंने उस वक्त मुझे गालियाँ खिलवाईं, बोला कि नहीं तुम क्यों बात कर रहे हो इस वक्त पारा चनार की। फिर कवर करने के लिए बोला दोनों चीज़ों की बातें कर सकते हैं, इस्लामाबाद में जो गलत है अभी भी जो गलत है। फिर उसके बाद से उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला है। तो फॉर हर इट मेक सेंस, अगर सलमान अकरम राजा उनके वालिद हैं तो वो तो डिफेंड करेंगी पार्टी का जो भी है। आई मीन देयर इज़ अ पर्सनल इंटरेस्ट। द रीज़न आई ब्रिंग अप पीटीआई, ऑफ कोर्स एक उनकी फेलियर है कि 13 साल तक आपके सूबे में एक जगह है जहां आप दवाई नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि सारा फोकस क्या रहा है 13 साल में, एक इंसान। साथ ही साथ ये जो एक आइडिया है, भाई हम दोनों की बात नहीं कर सकते यार, देयर इज़ अ वेरी लिमिटेड बैंडविथ। और जो हमारे नेशन का सोचने की एबिलिटी है, एक तो वो भी हाईजैक हो गई है, दूसरा आई बॉल्स भी हाईजैक हो गए। इस वक्त मेरे चूज़े को ब्लैंकेट मिला या नहीं मिला ये सबको पता होगा। इमरान खान ने लंच में क्या किया ये सबको पता होगा। जितने लोग मरे हैं पारा चनार में, 200 से ऊपर लोग मर चुके हैं। मुझे 2 लोगों के नाम बता दें आप नहीं बता सकते। नॉट टू से जो फ़लस्तीन में नहीं हो रहा उसकी बातें नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा उसी की बातें करनी चाहिए। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बर्बरियत इस वक्त हो रही है वो फ़लस्तीन में हो रही है। हमें उनके नाम पता है। हिंद जब एक बच्ची है उस पर गोलियाँ चलती हैं, हमें पता चलता है। जो सोल ऑफ माई सोल खालिद हैं, उनकी जब ग्रैंड डॉटर का कत्ल हुआ हमें वो भी पता चला। जब उनका कत्ल हुआ उनको भी पता चला, हमें पता चला। ऐसा लगा एक पर्सनल लॉस हुआ है। रिफ़ात का जब कत्ल हुआ था ऐसा लगा पर्सनल लॉस हुआ है, और ये होना चाहिए। पर जो पारा चिनार में हो रहा है, आपको नाम तक नहीं पता। और हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े लोग हैं, बड़ा उन्होंने पैसा कमाया फ़लस्तीन का नाम इस्तेमाल करते हुए। टीवी पे मेरे से अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मेरे साथ पॉडकास्ट हुई थी साहिल अदीम के साथ को। तब तक फ़लस्तीन का उनको पता भी नहीं था, कुछ नाम भी नहीं ले रहे थे। पूरी हमने 2 घंटे पॉडकास्ट की, फ़लस्तीन का नाम भी नहीं आया। जब वो वायरल होना शुरू हुआ तो डॉटर्स सन्स एंड हमारे मुस्लिम बच्चे हैं, ये मुस्लिम नहीं है। एक तो वजह शायद हो सकता है क्योंकि ये ज़्यादातर शिया बच्चे हैं, इसलिए भी हो सकता है कि पाकिस्तान में जो हमारे सुन्नी मौलवी हजरात हैं और इस्लामिक इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बात नहीं कर रहे। हो सकता है क्योंकि नॉट टू से अगेन प्लीज़ कि फ़लस्तीन में जो हो रहा है उसकी बात ना करें, बिल्कुल करें। मैंने प्रोटेस्ट किया, मैंने कितनी वीडियोस बनाई हैं उसके ऊपर। पर यार ये भी तो हमारे बच्चे हैं, ये तो 5,000 10,000 किलोमीटर भी नहीं दूर, ये तो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। न्यूज़ तक नहीं आ रही। एंड आई नो कि न्यूज़ पर प्रेशर है, सोशल मीडिया भी सिर्फ आईबॉल्स के लिए यहाँ पर होता है काम। न्यूज़ पर प्रेशर है कि इस पर ना रिपोर्ट किया जाए। हम ही पीछे पड़े हुए हैं, कई हफ्तों से इसको रिपोर्ट कर रहे हैं ना यार, रिस्क ले रहे हैं हम। अगेन वो जो एस्टैब्लिशमेंट एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, पीपल थिंक इट्स जस्ट पीटीआई एंड आसिम मुनीर, बस ये 2 एंटिटीज़ हैं और ये लड़ रही हैं और कुछ नहीं होता। ये भी तो एक चीज़ है ना जो आपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट कदम लेना है। एंड अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं आपको सिखा देता हूँ। ये जिस तरह फ़लस्तीन में हुआ, आपको एक इंसान बन के इनको दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं इंसान समझता। वो लाहौर कराची इस्लामाबाद में किसी के साथ हो उसको इंसान समझता है, पारा चनार में किसी के साथ हो, बलोचिस्तान में किसी के साथ हो, सिंध में किसी के साथ हो, उसको नहीं फ़र्क पड़ता। तो आपका काम है एज न्यूज़ एजेंसीज़, ये बददियानती मत करें कि भाई लोग यही देखना चाहते हैं कि अडियाला में क्या हो रहा है। हम नहीं, आप दिखाना चाहते हैं, इसीलिए आप
पैकेज भी बना सकते हैं पारा चनार पर। सिर्फ जिस तरह बलूचिस्तान में मौसम रिपोर्ट होता है उस तरह ना रिपोर्ट करें कि बलूचिस्तान पारा चनार में 10 लोग और मर गए, 20 लोग और मर गए। जिस तरह वो सोल ऑफ माई सोल सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए एक स्टोरी बनाई थी, एक इंसानियत जगाई थी लोगों में, लोगों को एक एहसास हुआ था कि यार ये एक इंसान है हु इज़ लिव्ड फुल लाइफ, हु हैज़ नाउ बिन किल्ड, सोल ऑफ हिज सोल हैज़ डाइड। वो चीज़ हमारे अंदर इवोक हुआ। ये मीडिया का काम है, ये न्यूज़ एजेंसीज़ का काम है कि आप लोगों को बताएं क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। 200 से ज़्यादा लोग, APS से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, 50 से ज़्यादा बच्चे मर चुके हैं। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इट्स ट्रूली वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजिडीज इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। कोई नहीं बात कर रहा है। नॉट टू से इस्लामाबाद में जो है उसकी बात नहीं करनी चाहिए, करें उसकी बात, बट वही है ना कि सारी आईबॉल्स, सारा उस चीज़ की ब्रांडिंग कर सारा उधर बोल कर के 100 200 300 लोग मर गए हैं, आपने सारी अटेंशन वहाँ ले गए हैं आप, और पारा चनार में जो हो रहा है उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, उसकी कोई परवाह ही नहीं है, जबकि वही पार्टी उधर हुकूमत में। आई डू थिंक अगर ये पंजाब में होता तो PTI की कम्युनिकेशन और ब्रांडिंग और मार्केटिंग इतनी अच्छी है कि वो एटलीस्ट दुनिया भर में इस बारे में इतना शोर करते जस्ट टू गो अगेंस्ट द पंजाब गवर्नमेंट के एटलीस्ट लोगों का फोकस होता। इसी तरह जो लोग कहते हैं कि यार मीडिया में हम नहीं रिपोर्ट कर सकते, एस्टैब्लिशमेंट ने मना किया है, तो सर इस्लामाबाद भी मना किया था। PTI ने सोशल मीडिया पे इतना अच्छा प्रेशर डाला कि मजबूरी है ना आपकी रिपोर्ट करना, मजबूरी है उसकी बात करना। तो वहाँ पर तो आप मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे तो आप रिस्क ले रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट जाके बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है नहीं की तो सोशल मीडिया पे गालियाँ पड़ेंगी। ये क्योंकि जी ब्लैकआउट हुआ है, रोड भी टूटे हुए हैं, दुनिया से कटे हुए ये लोग हैं, वहाँ लड़ेंगे मरेंगे, आपको ना कभी ये नज़र आएंगे, ना कभी आपको इनके नाम पता चलेंगे। तो आपने इस बारे में शो नहीं करना, आपने इस बारे में रिपोर्ट नहीं करनी, आपको कोई परवाह नहीं है। तो यही पूरे मुल्क की कैफियत है कि जी अगर किसी पार्टी की वाबस्तगी है, उस पार्टी का एजेंडा पुट फॉरवर्ड होता है तो इंसानियत भी जाग जाती है, सोशल मीडिया भी जाग जाता है, डिस्प्ले पिक्चर्स भी आ जाती हैं, AI इमेजेस भी हो जाती हैं, आईबॉल वहाँ से आते हैं। या फ़लस्तीन का नाम इस्तेमाल करके आपने कपड़े बेचने हैं अपने, तो सब हो जाता है। बलूचिस्तान की बात आए तो वो रिस्क है, वो नहीं बात कर सकते, वो हमारे बच्चे नहीं है। पारा चनार की बात आए तो वो रिस्क है, वो बात नहीं कर सकते, वो हमारे बच्चे नहीं है। मारिया बी जो ये सारी चीज़ें यूज़ करती हैं कपड़े बेचने के लिए, अपने अगली इस्लाम को भी इस्तेमाल करती हैं, PTI का भी इस्तेमाल करती हैं। अब बोले ना बेटा, जब आप बोल रही थी कि LGBTQ आ जाएंगे ये अगर मेरे कपड़े नहीं लिए तुमने, अब जो है आपकी PTI दुनिया भर में कैंपेन चला रही है अगेंस्ट होमोफोबिया, बोल रही है यार होमोफोबिया बहुत बुरी चीज़ है। अब मारिया बी के इस बारे में क्या राय है? मीम्स बनाई ना आपने फ़लस्तीन बॉयकॉट, क्या राय है आपकी पारा चनार के बारे में? अपने प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें, न्यूज़ वाले जो हैं शर्म करें, रिपोर्ट करें, पैकेजेस बनाएं, लोगों को भेजें, जो सोशल मीडिया पे हैं अपने प्लेटफॉर्म्स यूज़ करें, इसकी आवाज़ उठाएं। सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना है, एक पार्टी का नाम नहीं है, एक इंसान का नाम नहीं है, एक फ़र्द का नाम नहीं है। पाकिस्तान में जो सारे लोग हैं, जो सिंध में अगर इस वक्त रिवर्स के ख़िलाफ़ हो रहा है, जिस पर भी हम एक पैकेज बना रहे हैं, बलूचिस्तान में जो मूवमेंट चल रही है, पारा चनार में जो हो रहा है, बात करें उसके बारे में, हैशटैग्स बनाएं। जितने ज़्यादा लोग बात करेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बनेगा, उतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स न्यूज़ वाले लोग बात करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा जो स्टेट है जो कुछ नहीं करता, जो बस चाहता है न्यूज़ दब जाए, वो शायद जाग कर कुछ कर ले। खुदा का वास्ता है, इवन जब मैंने रिसेंटली ट्वीट किया था तो पीपल सेड अब पंजाब गवर्नमेंट ने दवाइयाँ भेज दी हैं, थैंक यू सो मच, हफ्तों बाद। और पंजाब गवर्नमेंट का क्या काम है इधर? खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट है, नहीं है तो बता दें। पूरा जो उसका अमला है इमरजेंसी सर्विसेज है वो लेके आप इस्लामाबाद आ जाते हैं, वहाँ पर लोग मरें, उनके पास दवाइयाँ ना हो, किसी को परवाह नहीं है। सो यस, जस्ट वांटेड टू अपील कि खुदा का वास्ता है आप लोग सब बात करें। लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी वे टू डोनेट, मुझे भी नहीं पता। ईदी साहब गए थे, ईदी इज़ ऑलवेज अ वेरी रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन, दे डू फिनोमिनल वर्क, सपोर्ट देम, सपोर्ट द पीपल ऑन द ग्राउंड, एम्पलीफाई देयर वॉइसेस, एंड फॉर द लव ऑफ गॉड स्पीक अबाउट इट।